वो छोटे लोग हैं, नीचे लोग हैं। जब तुम दूसरों के घर में, खुद के घर में, कौन सा ऐसा घर है जिसमें झाड़ू पोछा करने वाला आदमी नहीं हो? मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरी बहन सब झाड़ू पोछा करते हैं ना। लेकिन खुद के घर में करते हो तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर में करते हो तो नीचे। ये व्यवस्था है और उसको झेल रहे हैं। ऐसा देश जहां गोरे काले का भेद ही नहीं, जाति का भेद, अमीर गरीब का भेद, मजदूर मालिक का भेद, पढ़े लिखे और अनपढ़ का भेद, शहर का और गांव का भेद, ऐसे लोगों के समूह को बाबा ने एक किताब बनाई। उसकी बदौलत पूरा देश चल रहा है, पूरा देश चल रहा है। ऐसे लोगों का झमेला, ये तो मंच पे बैठते हैं आज ही बैठे हैं, बाकी कभी आपस में मिलते ही नहीं, बात नहीं करते, कहीं तो जानबूझ के नमस्कार नहीं करते। पीछे यार मन नीचा हो जाओ। हमारे नमस्कार करने को भी लड़ाई हुई है कि नमस्कार ये करें मैं करूं, ऐसा हुआ है। किसको समझे? हमारे कुछ लोगों ने दाढ़ी बढ़ा ली तो तकलीफ, कुछ लोगों ने टोपी लगा ली तो तकलीफ, कुछ लोग मोटरसाइकिल पे चलते हैं तो तकलीफ। अब ये किसको समझाएं, कैसे समझाएं? विवेकानंद में क्या लिखा है? हम भारत के लोग, ये मेरे भारत के लोग, ये आपस में एक दूसरे के घर नहीं जाते, तुम लोग भी नहीं जाते हो। ये इधर अंगूठी नहीं है, जो इनकी तरफ अंगूठी है वो हमारी तरफ भी है। ये देखो, ये 4 अंगूठी मेरी तरफ भी है, एक अंगूठी इनकी तरफ है तो 4 अंगूठी मेरी तरफ भी है। अब कौन समझाएगा? बाबा साहेब ने जो तुम्हें दिलवाया, तुम्हें नहीं सबको दिलवाया। किसी जाति का पक्ष नहीं लिया उन्होंने, किसी धर्म का पक्ष नहीं लिया, इंसान को इंसान की तरह माना और इंसानियत के नाते इंसानियत को जिंदा किया, किसी का पक्ष नहीं लिया। और एक बात बताओ, बोलो बैठे ऐसे इनके 4 बेटे 3 बेटे, ये कहता है यार वो तो छोड़ के कमजोर है, तो सारे यही तो बात होती है। हमारे भी यहाँ 4 बेटे हैं, एक तो बड़ा ही बड़ा बेटा है, वो तो ऊंचा बन गया, फिर एक एससी का, एक एसटी का, ओबीसी का, ये 4 बेटे, ये 4 ही बेटे हैं। ओबीसी कहती है एक रोजा हम भी खाता है, खाकर कहा रहे थे समझ में नहीं। अरे आदमी बनो, खाकर बढ़िया ये बनने की जरूरत नहीं है, आदमी बनो। और धर्म जिसमें दया है वो धार्मिक है। बाकी तो ये नाम है, हिंदू मुस्लिम ईसाई, ये धर्मों के नाम है, ये धर्म नहीं है। जिसमें दया है वो धार्मिक है, वो धर्म को मानने वाला है। आप लोग को कई बार ऐसा लगता होगा, ये मैं छोटी छोटी बातें बताऊंगा क्योंकि मुझे जाना भी है, मेरे रिश्तेदार की डेथ हो गई है, लेकिन क्योंकि आया है तो सोचा रहा एक 2 आदमी को लेके भी जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे यहाँ सदर भी पैदा हो। मान लीजिए, एक मिनट इधर, एक मिनट, 2 आदमी, ये आदमी MBBS है और एक मैं भी MBBS है। मैंने कहा ये डॉक्टर है, दोनों डॉक्टर है। मैंने कहा यार मेरी गरीबी हालत है, इन हमारे दोनों का नंबर आ गया, लेकिन तेरा इसका नंबर ऊपर था, मेरा नंबर नीचे। मैंने ये कहा कि यार फोन को कर ले तो मेरी पोस्टिंग हो जाए। ये फोन को कर देगा, इसको पता है कि मेरे पास दिल्ली मेरे को वो कहीं नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई अनपढ़ आदमी है तो जबरदस्ती से बड़ा बना हुआ है, चोड़ा छाप है और वो जबरदस्ती बड़ा बना हुआ है, उसको कह देंगे कि तेरा ये जोड़ा छाप जो है डॉक्टर छोड़ दे, वो नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसको पता है कि मुझे जोड़ा छाप अगर मेरी ये मेल चली गई तो मेरे को काम धंधा पूछे। समझ रहे हो बात? अब समाज की भी बात कर लेते हैं। आप ये जो 5 आदमी इनको बोलना दे रहे हो कि साहब ये हमारा शोषण कर रहे हैं, ये हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, ये हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तुम लोग इन 5 की हिम्मत है, तुम 50 पे कैसे हो रही है? बेवकूफ वो है या वो है? बेवकूफ तुम हो, तुम अत्याचार करने लायक है, तुम पे जितने अत्याचार होंगे उतना ही ठीक होगा। तुम्हारे में अक्ल भी तभी आती है, तुम्हारे आप लोगों के
तक जूते नहीं पड़ते तब तक तुम एक नहीं हो। तुम्हें समझ में नहीं आता। अब समझ में क्यों आ रहा है ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। तुम्हारे जितने जूते पड़ेंगे उतना ही ठीक है। मैं कह रहा हूं उसका बुरा मानने वाले बुरा भी मान सकते हैं और इसका अर्थ निकालने वाले अर्थ भी निकाल सकते हैं। ये देखो दो आदमी बैठे मेरे समाज के, एक तो व्यक्ति एक बोलू दो एक मतलब 3 आदमी से पूछो क्या हालात। आपको पता है इस कुएं में मरा हुआ जानवर डाला था। ये जानवर डालने वाले की गलती नहीं है, व्यवस्थाओं की गलती है। व्यवस्थाओं में जानवर डालने वाले को मारना नहीं है। तुम इतने बड़े बनो कि किसी की हिम्मत नहीं हो कि तुम्हारी तरफ को उठा के देख ले। सही बात, ताली बजाओ गुरुजी। तुम एक हो ही, तुम्हारे कोई भी कंधे में हाथ रख देगा 4 दिन तक वो हाथ खड़े होगी चलते नहीं। और सुनो हमारे में ऐसे ऐसे औरतें हैं जो हाथ में रोटी लेके जाती हैं, मजदूरी करने उनके बच्चे पढ़ाई लेकर अव्वल नंबर के। दुनिया ने तुम्हारे साथ अन्याय किया हो लेकिन कुदरत ने अन्याय नहीं किया है। ये अच्छी तरह सुन लो आप लोगों को भयभीत और डरने की जरूरत नहीं है। कोई आदमी रहेगा या नहीं रहेगा, तुम्हारा है या पराया है, तुम ताकतवर हो, कुदरत तुम्हारे साथ है। इस बात का उदाहरण एग्जाम्पल मैं फिर याद दिला देता हूँ। 2020 में कोरोना आया, कोरोना में मजदूर एक भी नहीं मरा, कोरोना से नहीं मरा। ये हमारे डॉक्टर साहब जी बैठे हैं, इनसे मरे वो हैं जो ज्यादा खा के मुस्टंडे हो रहे थे, जो मुर्गी मछली खूब खाते हैं, बड़े बड़े खाते हैं, जो मेहनत नहीं करते वो मरे। कुदरत तुम्हारे साथ है। तुम्हारे बच्चे, तुम एक दूसरे की तरफ देखा है कभी? अरे तुम तुम्हारे पड़ोस में बैठे उसकी तरफ देखो तो सही। तुम यूं फाड़ो क्यों फाड़ो? कहाँ देख रहे हो? धरती पे देखो, ये धरती तुम्हारी है, तुम धरती के मालिक हो। तुम्हें पता ही नहीं पड़ा। हमारे कुछ लोग जो है राजनेता बनना चाहते हैं। अरे राजनेता कहाँ बनोगे? जगजीवन राम जैसे को मिट्टी में मिला दिया। अरे उसका उपयोग कर लिया, जगजीवन राम को मिट्टी में मिला दिया। ये तो बाबा साहेब थे, जान लो बाबा साहेब से। बाबा साहेब कांग्रेस के आदमी नहीं थे, कांग्रेस के अंदर मंत्री बने और मंत्री बनकर के उन्होंने वो काम किया जो तुम सोच सकते हो। तुम लोग किसी को छुआछूत पार्टी को मत समझो, और किसी के बाप की औकात नहीं है कि इलेक्शन बंद हो जाए। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कोई इस देश में इलेक्शन बंद नहीं कर सकता। ये भयभीत मत होइए और भयभीत करके तुम्हें मुगालते में रखा जा रहा है। तुम्हारा वोट एक भी नहीं रहना चाहिए, वोट जरूर देना है। मैं ये नहीं कहूंगा इस मंच से कि किसको देना है, लेकिन वोट जरूर देना। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो हमारे एक एक वोट को डलवाएं। नंबर 1। नंबर 2, जो आपको लालच देने आता है, जो दारू मुर्गा मछली अंडा देने आता है, उसको वोट मत दो। तुम 10 साल से बहुत गड़बड़ कर रहे हो। तुम एक गवर्नर में वोट लेती है, 5 साल से वो सांड की तरह फिर रहा है, जो चुनाव व्यक्ति है। तुम्हारे समझ में नहीं आता, तुम बोल नहीं सकते क्यों? तुमने 2 अंडे लिए थे, तुम बोलोगे किस मुंह से? देख रहे हो तुम्हारे सामने हालात। जो रिश्वत देने वाला लोग हैं उनको वोट मत दो, किसी भी हालत मत दो। जैसे दारू पीने वाले को अपनी बेटी का व्यवहार करके हो गया और गंदी होगी दारू पीते ही पहुंच जाओ, ऐसा ही जो रिश्वत देने वाला है उनको वोट मत दो। रही बात सवर्ण समाज के, सारे लोग गलत नहीं है, सवर्ण समाज में बहुत अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सारे गलत है। आप देखिए 70 साल बाद में चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के जज ने बाबा साहेब की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में अभी लगाई है। ऐसा नहीं है। आपको मैं थोड़ा थोड़ा, मुझे भी जल्दी है, इसमें 4 बातें ये संविधान में, ये संविधान का पहला पन्ना है, इसमें 4 बातें लिखी हुई है। 4 बातें क्या लिखी है कि हम भारत के लोग कैसा व्यवहार करेंगे? समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा। आप इन 4 शब्दों पे कायम रहो। समता का मतलब सब बराबर है। स्वतंत्रता का मतलब सबको स्वतंत्रता है, बोलने का, लिखने का, सुनने का, धंधा करने का, स्वतंत्र है। आपकी
और आपके बटाईदार, आपकी धर्मपत्नी भी आपसे अलग है, उसको भी स्वतंत्रता है। नंबर 3 न्याय, ये 2 चीज होंगी तो ही न्याय मिलेगा। और नंबर 4 भाईचारा, अगर भाईचारा खो दिया तो समझ लो क्या हालात होने वाले। ये आज भाईचारा थोड़ा सा पनपा है, और मैं तो ये कहता हूँ भलाओ उन दुष्टों का, भलाओ उन दुष्टों का जो हमारे जूत मारते हैं, हमारा हक छीनते हैं, हमारे मुंह में से रोटी निकालते हैं, हमारे अच्छे कपड़ों को गंदा करते हैं। भलाओ उन्हीं का परिणाम है कि हमारे ये मोहल्ले साफ सुथरे हो गए, हमारे लोग एकत्रित होने लगे, हमारे ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो मेरिट में आ रहे हैं, हमारे लोगों में अच्छी क्रांति है। नंबर 1। अब मैं लास्ट में आपके हमारे जो छोटे भाई, बड़े भाई है वैसे संख्या में, उनको भी मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा। बड़ा है वो तो सक्षम है, उनको कहने की जरूरत नहीं। एक है हमारा पहला, ये शेड्यूल कास्ट का मतलब बता सकता है कोई क्या होता है शेड्यूल कास्ट का मतलब? एससी को, अनपढ़ भी एससी को ही नौकरी मिला है। एससी का मतलब क्या होता है कि संविधान जब बना था उससे पहले 1935 में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें यह निर्धारित हुआ था, जांच हुई थी कि ये लोग हजारों साल के पीड़ित हैं, इनका सब कुछ छीन लिया गया, इनको बर्बाद कर दिया गया, इनकी जातियों के ये नाम है, और वो सूची संविधान में डाल दी, उसको शेड्यूल कास्ट, उसकी डेफिनेशन है। आप अगर सेंसस, ब्रिटिश इंडिया की सेंसस में जाके देखो तो उसकी डेफिनेशन दे रखी है आदिवासियों के लिए। फिर इसके बाद में जो ओबीसी आया है, ओबीसी का भी संविधान में बहुत पहले प्रावधान कर दिया, और हमारे यहाँ पर बोलते ये बैठे हैं, मैं आपको बता दूं 340 अनुच्छेद, 340 अनुच्छेद ओबीसी के लिए, और 341 एससी के लिए है, 342 एसटी के लिए। तो एससी एसटी से पहले ओबीसी को देने की बात हुई थी, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, और ओबीसी की लड़ाई एससी के लोग लड़ते आ रहे हैं, लड़ रहे हैं। अभी तो ओबीसी के लोग तो अभी तक तो यूं चल रहे हैं, तो बोला हम नहीं है, हम तो क्षत्रिय हैं, और तिलक छापा लगाने लगा गया तो उनको बोला हम तो ब्राह्मण हैं, कोई बात नहीं, बनते रहो, लेकिन ये सच्चाई है। हम लोगों को एकता बनाई रखनी है, और ओबीसी के लोग जो समझदार हैं, जो समझ सकते हैं, वो समझें। अगर समय रहते नहीं समझे, पीढ़ियां उठ जाएंगी। अगर समय रहते नहीं समझे तो हमारी पीढ़ियां उठ जाएंगी। और तुम्हें अगर इस बात का, अगर तुम्हें पता हो या इस बात का तुम्हें इल्म हो, तो तुम देख सकते हो एससी एसटी ओबीसी के लोगों के जाति के अलावा कौन सा बहुत मिलते हैं। तुम पीछे जाओ, देखो, तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हम एक ही थे, सभी के साथ अलग अलग हो गए। और आप लोगों को ऐसी कोई बात नहीं बोलनी है, आप लोगों को ऐसा व्यवहार नहीं करना है कि जिससे दूसरे वर्ग के लोग कोई इस तरीके का कोई बात सुने, कोई कहे नहीं। उनका कर्म उनको करने दो, जो जिसका जैसा कर्म है उसको वैसा करने दो, कर्मों का फल मिलेगा। ये धर्म की बात है, कर्मों के फल से अछूता नहीं रह सकता। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का गूंठा इसलिए लिया था कि किसी और दूसरे व्यक्ति को मेरिट में लाया जा सके, और उसी मेरिट वाले ने द्रोणाचार्य की हत्या की थी, झूठ बोल के। समझो बात, जो करेगा वो भरेगा, अन्याय करेगा उसके साथ भी अन्याय होगा। तुम्हें विचलित होने की जरूरत नहीं है। हमारे हजारों साल, 2000 साल, 2500 साल से हमें आदमी नहीं माना जा रहा, हमें अछूत माना जा रहा है, हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है। न केवल गांव में, नौकरी पैसे में भी यही हाल है, जुडिशरी में भी यही हाल है। और बाबा के बनाए संविधान को पढ़ के लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज और उन पर कब्जा करवे कि तुम लोग सब पढ़ोगे। ये धूप वगैरह लगाने से दीपक का मतलब क्या होता है? बहुत गहरा अंधेरा हो उसमें दीपक जला दो, एक छोटा सा उजाला होता है, ये उजाला अंदर जाता है।
ये हमारा उजाला, ये अतो अपो भी है भवे, आपके खुद के प्रयास खुद ही बने। और गुरु नानक ने क्या कहा था, लखों सा पाताल लखों सा आकाश मैंने दूर दूर तक देखा है, तुम्हारा भला तुम्हारे अलावा कोई करने वाला कोई नहीं। इसलिए आप लोग मेरे भरोसे मत रहो, अपने भाई के भरोसे मत रहो, अपने बाप और माँ बाप को जन्म दे देता है, उनके भरोसे मत रहो। अगर तुम्हें प्रोग्रेस करनी है तो अपने पे कॉन्फिडेंस लाओ और तुम अपने भला खुद करो। अगर तुमने ये बात छोड़ दी दूसरे की, तो तुम्हारा भला करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। मैं भाईचारे की बात कहूंगा, बनाए रखो, वोट आपके चच्चे वहां दो, मैं कहाँ बैठा हूँ ये समझ लो। मेरे को न तो धमकाने की जरूरत है, न मैं आपको धमकाऊंगा, न मैं आपको एडवाइस करूंगा। आप सब पढ़े लिखे हो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, वोट जरूर देना, नंबर 1। नंबर 2, बेचना मत, बेचना मत, क्योंकि बाबा के वोट के कारण ही लोग तुम्हारे पास आते हैं, नहीं तुम्हारी तरफ देखे थे। सही बात है सर। तो बाबा के वोट को इज्जत से समझो। आज 14 अप्रैल में भी इसीलिए मान के चलो, और ये वोटों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हमारे ओबीसी के भाई 60-62 पैसा है, अरे लड़ाई रोटी की है, अरे उनको 62 आदमियों को 27 रोटी मिली हुई है, तो उनकी बात वाजिब है। और आप लोग मालिक हो, आपने अपने लिए अपना हक भी लिया, और ओबीसी का हक दिलाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्यों, तुम तो धर्मवीर तो हो, धर्मवीर भी हो, और तुम हक के लिए जिसका साथ, जो न्याय का साथ देते आए हो, न्याय का साथ देते रहो। मैं इतना ही कहूँगा। और आज की सभा में ये जो अपने दे रहे हैं, ये सब घर में आप दिया जाए। और आप लोग अच्छे, आप हमारे मंच पे, हमारे समाज के मंच पे कुछ लोग आए हैं, वैसे और आना चाहिए था, आते तो और अच्छा होता, लेकिन नहीं आते, कोई बात नहीं, जब अच्छा लगे जब आ जाना। लेकिन हम एक ही बात की औलाद है। कभी किसी आदमी में 2-1 तुलसी की स्त्री हुआ करते थे, उनके बाद में कोई पानी बढ़ने लग गया, कोई क्या करने लग गया, बाकी तो। और एक बात और समझाऊं, इंटरकास्ट मैरिज भी बहुत करने लगे, तो छुआछूत ऐसा कुछ नहीं रहा है हमारे साथ में, बेटियां पाल पोस के दे रहे हैं, समझ रहे हो बात? इसलिए कोई बुरा मानने की नहीं है, ये बीमारियां हैं, समय के साथ खत्म हो जाएंगी और तुम्हारे साथ खत्म हो जाएंगी। जय भीम, जय जय।